Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel सर तरुण रूपानी। हाँ, आज जैसा कि प्रॉमिस्ड है ये 4 बजे वाला प्रीमियर सेशन है और हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 जेनेटिक्स। यस, ये एक टिपिकल चैप्टर है बट मुझे लगता है कि जब आप एमसीक्यू कर लेंगे, यस मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आंसर्स के साथ डायग्राम भी और उसके एक्सप्लेनेशन भी दे सकूं। तो चलो बिगिन करते हैं इमीडिएटली। यस, एक ही बात कहूंगा कि लाइक बटन प्रेस कर देना अगर समझ में आ रहा है और मेरी आवाज और इस वीडियो को क्लियरली देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो मेरी तरफ से यस लाइक है, वेट रहेगा तुम्हारे भी लाइक करने का। ओहो क्या बात है, मेरे लाइक कहते ही तुम लोगों ने लाइक करना शुरू कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बिगिन करते हैं जेनेटिक्स पर एमसीक्यू। ये 20 एमसीक्यू का सेट्स है। मैं कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है मैं वो आपके साथ शेयर कर पाऊं। हाँ, क्योंकि डायग्राम्स देखिए बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो, और किसी सब्जेक्ट्स में अगर एमसीक्यू करना हो तो बस क्या करिए, आपका यस पासपोर्ट टू सक्सेस सर तरुण रूपानी। अरे हाँ, योर पासपोर्ट, योर ओनली की टू सक्सेस इज नाउ सर तरुण रूपानी। क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट्स पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पे एमसीक्यूज बना रखे हैं और भी एक नहीं लगभग सारे चैप्टर्स पर। तो चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। मुझे आपके यस आंसर्स का वेट रहेगा। आंसर्स को क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। यस आंसर्स लिखिए और यस डिस्कस करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिसेंबल इट्स पेरेंट। यस, ऑफस्प्रिंग क्या होता है, न्यूबॉर्न्स को हम लोग कहते हैं ऑफस्प्रिंग। तो न्यूबॉर्न्स अपने पेरेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? अनडाउटेडली बी इज द राइट आंसर। हाँ, बी हेरिडिटी जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बी अगेन ग्रिगोर मेंडल। यस, ग्रिगोर मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स क्योंकि सबसे पहले यस इन्होंने ही स्टडी किया था पी प्लांट को, गार्डन पी को स्टडी किया था, जिसमें पता लगाया था कि उनके रीग्रोथ करने पर यस क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहा है और नए ऑफस्प्रिंग्स कैसे आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने लॉज लिखे हैं इस पर, याद रखिएगा। चलिए, पी प्लांट वर यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। क्यों ग्रिगोर मेंडल ने हेरिडिटी के एक्सपेरिमेंट्स, यस ये एक मॉन्क थे, मोनास्ट्री में पढ़ाते थे, है ना, और एक जब ये पढ़ा रहे होते हैं मैथ्स और इस सब्जेक्ट्स को, तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। और पी पे क्यों एक्सपेरिमेंट किए? क्यों? पहला जवाब पढ़ता हूं, पी चीप थे क्या, सस्ते पड़ते थे। दो, बी दे हैड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दे वर अवेलेबल इजीली, और या ऑल ऑफ द अबव। तो अनडाउटेडली जवाब है दे हैड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। की पी के प्लांट्स, पी मतलब जानते हैं क्या होता है ना, हाँ मटर के प्लांट्स में कैरेक्टर्स बहुत कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, हाँ अपोजिंग कैरेक्टर्स होते हैं इसका मतलब। क्वेश्चन 4 स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। याद रखिएगा ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। तो आंसर ए को करने वालों को अ बिग लाइक, सुपर्ब गोइंग। यस, आप लोग कमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस, प्लीज ईमानदारी से करिएगा। यस, मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यस जो नहीं आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, रॉन्ग आंसर को काट करके सही आंसर लिख दीजिए। अगर आपको रीजन समझ में आ गया है तो उसका रीजन भी लिख दीजिए, क्योंकि अगली बार तो कम से कम गलत ना हो। चलो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट योर ऑल 20 इज करेक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर कंसेप्ट इज करेक्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। चलो, एलिलीज आर, ये डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिया है। आप देखेंगे ये दो जीन्स बने हुए हैं और इसमें ए और बी की पोजीशन तो सेम है, बट आप सी की पोजीशन देखिए, कैपिटल सी और स्मॉल सी। ठीक है, तो क्या होते हैं एलिलीज, देखते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं। अरे सर पहले में ही आंसर आ गया। सो आंसर इज ए, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। तो मैंने दो जीन्स से आपको दिखा दिया कि जीन्स थी दो, उसमें थोड़ा सा बस क्या हो गया है,
बदलाव आ गया, अल्टरेशन आ गया, इसे कहते हैं एलेलीज। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, हीमोफीलिया इज, हो क्या है हीमोफीलिया? ए एक सेल्फ डिसऑर्डर है, खुद में कोई बीमारी है। बी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल मतलब समझ गए ना, समथिंग रिलेटेड टू ऑटोसोम्स। हाँ, पहले 22 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, और 23rd क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको हम एलोसोम भी बोलते हैं। हाँ, ALLO एलोसोम बोलते हैं। तो ये एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। सो आंसर इज डी देने वालों को अ बिग लाइक। यू पीपल आर रियली वंडरफुल, क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, द ज्योमेट्रिकल डिवाइस दैट हेल्प्स टू फाइंड आउट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यस, एक डिवाइस से, हाँ, एक चार्ट बना करके क्या कर सकते हैं आप, जैसे आप चार्ट बनाते हैं ना ज्योमेट्री में, तो उसकी मदद से आप जान सकते हैं क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आ सकते हैं। क्या कह रहे हैं, डाउट है? चलो आपका डाउट क्लियर करने के लिए पहले आपको एक इमेज दिखा देते हैं, तब आपको ध्यान आ जाएगा। ये रहा मेल टंग रोलर, और दूसरा फीमेल है, वो भी टंग रोलर है। मेल में होमोजाइडस है और फीमेल में हेट्रो है। तो देखा, मेल फीमेल गैमेट्स में जो आने वाली जनरेशन है उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं। क्या है ये? प्यूनेट स्क्वायर, करेक्ट। इसको कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर। ये डायग्राम है, देखिए स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस शो करता है मेल फीमेल गैमेट्स का। क्वेश्चन 8 स्क्रीन पे आ चुका है, विच टर्म टू रिप्रेजेंट, यस, आपको एक टर्म बताना है जो रिप्रेजेंट करता है क्रोमोसोम्स पेयर नंबर्ड 1 to 22। हो सर आपने तो इससे पहले थोड़ा हिंट दे दिया था इसका। हाँ, मैंने दिया था आपको हिंट। तो 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम्स को एक साथ, यस, क्या नाम दिया गया है? इतना तो आप जानते ही हैं कि ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यस, मेरे में और आप में, तुम में भी, यस। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो पहले 1 से लेकर 22 तक के क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं? डी ऑटोसोम्स। अ बिग लाइक फॉर ऑल दोज हु हैव डन ऑटोसोम। ये रहा स्क्रीन पे। यस, आप ध्यान से देखेंगे तो 23rd क्रोमोसोम फीमेल का और मेल का अलग से आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, क्योंकि 23rd क्रोमोसोम फाइनली डिसाइड करेगा कि वो बच्चा मेल या फीमेल होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे फिर से आता हुआ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कई बार तुमसे किसी ने कहा है कि अरे तुम्हारी नाक तो तुम्हारे पापा जैसी है, तुम्हारे जो आंखें है ना वो तुम्हारी मामा से मिलती है, तुम्हारे कान जो है ना वो तुम्हारी नानी के जैसे। ऐसा कभी सुना है तुम लोग ने? तो पेरेंट्स से वन जनरेशन टू अनदर क्या हो रहा है? कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? यस, इस प्रोसेस को कहते हैं डी जेनेटिक्स। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, ओहो सर ये तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ना, क्योंकि कुछ मिलते जुलते टर्म है। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ करेक्टर। हाँ, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ करेक्टर। पहले मैं एग्जांपल से समझा दूं करेक्टर क्या होता है। करेक्टर है जैसे आपका कलर ऑफ द आई, ठीक है, कलर ऑफ द आई आप जानते ही है करेक्टर है, बट ब्राउन या ब्लू ये क्या है? ट्रेट। समझ गए? करेक्टर और ट्रेट। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ करेक्टर क्या कहते हो? कितने लोग कह रहे हैं ए ट्रेट्स होगा? सही है, गुड। यस, तो जवाब है ट्रेट्स। हु कॉइन्ड द टर्म जीन? जीन शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? किसने इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया? यस, क्या कहते हो? डी विलहेल्म जोहानसन। यस, ये एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली बार जीन शब्द का इस्तेमाल किया। अगर आप जीन देखना भी चाहते हैं तो मैं आपको जीन के दर्शन करा देता हूं। चलो, देखा, क्रोमोसोम तो एक बहुत छोटा पार्ट है, तो फुल पैच ऑफ क्रोमोसोम्स है ना। चलिए, जो एक पर्टिकुलर क्या, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे
ये आता हुआ। नेम द क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम। हाँ, ये वो क्रोमोसोम है जो मेल फीमेल, हाँ मेल फीमेल डिसाइड नहीं करते हैं। हाँ, तो ऑब्वियस बात है, जो दो ही टाइप के मैंने बताया था क्रोमोसोम्स आपको। हाँ, जो जो 1 से लेकर 22 तक पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोजोम। सुपर्ब सुपर्ब, क्या बात है। सो ऑप्शन ए सही है। और 23rd को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या एलोजोम्स, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा। चलो, स्क्रीन पे आता हुआ 13th क्वेश्चन। अ सडन चेंज इन द जीन विच इज हेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज। तो जो चेंज, याद रखिएगा चेंज वर्ड है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी होने लगेगा, तो उसे क्या कहेंगे? जानते ही है ना, जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरे तो उसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या आ गया? जीन पे आ गया इंसानों की। और वहां के जो व्यक्ति न्यूबॉर्न्स होने लगे वो सिकल सेल वाले पैदा होने लगे। एक तरह का डेडली डिजीज है, एक तरह का जेनेटिक डिजीज है, जो आज भी क्या हो रहा है? जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है। तो ये एग्जांपल है म्यूटेशन का। म्यूटेशन में वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जो चेंज आता है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। चलो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ। विच प्लांट ग्रिगोर मेंडल हैड क्रॉस ब्रीड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? ओहो सर, ये तो बहुत इजी है। हाँ, मैं भी कह रहा बहुत इजी है, इसीलिए सीधे इसका आंसर बताऊंगा। कितने लोग लिख रहे हैं सी ईमानदारी से? करेक्ट है, सही है, क्या बात है। सुपर्ब गोइंग, क्या कर रहे हो, जबरदस्त कर रहे हो आप लोग। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ? हाँ, कब मेंडल्स के लॉ का पालन नहीं होता है? एक्सेप्शन पूछा गया है, मैं इसका आंसर दे देता हूं, लिंकेज नाम के प्रोसेस में। क्योंकि म्यूटेशन, वेरिएशन, क्लोनिंग तो क्लोजली रिलेटेड है, ये तीनों तो क्लोजली रिलेटेड है, जहां पे मेंडल के लॉ अप्लाई हो रहे हैं, ग्रिगोर मेंडल के, पर लिंकेज में अप्लाई नहीं होते हैं। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ। डैश आर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ क्रोमोसोम। याद रखिएगा, ये क्रोमोसोम्स के पार्ट होते हैं विच डिटरमाइंस द हेरिडिटी कैरेक्टर। यस, हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो आपके अंदर आए हैं, जो कैरेक्टर आपके अंदर मम्मी पापा से आ गए हैं, यस, वो इसकी वजह से आए हैं। ये और आपके मम्मी पापा का सेम होगा। क्या कहते हो? कितने लोग कह रहे हैं बी जीन्स? सुपर्ब, क्या बात है। यू पीपल आर रियली रॉकिंग, वंडरफुल। डायग्राम भी देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्रोमोसोम सिंगल दिखाई दे रहा है, और यस, यही पैच ऑफ क्रोमोसोम जो एक सर्टन स्ट्रक्चर बन जा रहे हैं, वो है जीन। चलो, अगला क्वेश्चन आते हैं स्क्रीन पे। 23rd पेयर, अरे सर ये तो 23rd पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्या कहते हो? 23rd पेयर को क्या बोलते हैं? क्या बात है, क्या बात है। मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको आंसर मिल गया। सुपर्ब, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यस, एलोसोम लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। 18th क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आता हुआ। द कॉम्बिनेशन ऑफ विच क्रोमोसोम रिजल्ट इन फीमेल या डॉटर? यस, लड़का है कि लड़की है, किसी को दोष नहीं देना है। याद रखना, 50-50% चांसेस है बॉय या गर्ल होने की। तो क्या कॉम्बिनेशन है? आओ, डायग्राम से देखना चाहते हो? चलो, मैं एक डायग्राम तुम्हारे सामने रखता हूं ताकि तुम्हें क्या आ जाए, इसका जवाब मिल जाए। देखो, सन की डॉटर, तो देखिए सन के लिए क्या है? XY। डॉटर के लिए क्या है? फीमेल के लिए क्या है? XX। सो अनडाउटेडली योर आंसर इज AXX। ठीक है, XX क्रोमोसोम जो होंगे कॉम्बिनेशन, वो फीमेल के लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आता हुआ स्क्रीन पर। ह्यूमंस हैव डैश क्रोमोसोम्स, क्या कहते हो? पेयर में नहीं पूछा, अगर पेयर पूछा होता डैश पेयर तो आप 23 पेयर कह देते। अब मैंने पेयर वर्ड तो यूज नहीं किया है क्योंकि क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं ना। तो कितने होते हैं जल्दी बताओ? क्या बात है, C
46 के लिए बिग लाइक। अच्छा, 40 क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं? क्या कहते हो? 40 क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं? माउस में होते हैं। चल, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, ये लास्ट क्वेश्चन है और यस, इतना ही कहूंगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस फॉर एमसीक्यू कैन गिव यू द सक्सेस। और हर दिन हम 2 एमसीक्यू सेट्स बना रहे हैं। 4 बजे जो प्रीमियर शो है जिसमें आपके साथ चैटिंग हो सकती है, आप और मैं बात कर सकते हैं, और लाइव करना होगा तो 7 बजे मिलेंगे मैं और आप, और लाइव डिस्कस करेंगे। तो चलो, ये 4 बजे का एमसीक्यू था, 7 बजे वाले एमसीक्यू में भी जरूर मिलेंगे, पर वहां लाइव होगा मेरे साथ। तो चलिए क्वेश्चन लास्ट पढ़ लेता हूं। नेम द फोटोग्राफ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियली अरेंजिंग क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑन अ चार्ट। एक चार्ट है, यस, एक चार्ट है जिसमें क्रोमोसोम्स को अरेंज किया गया है उनके शेप और साइज के हिसाब से। देखना चाहते हो डायग्राम? देखना चाहते हो? चलो, इस डायग्राम को मुझे देख के बता दो कि क्या कहते हैं इसको। कितने लोग कह रहे हैं डी कैरियोटाइप? यस, कैरियोटाइप। यस, कैरियो शब्द न्यूक्लियस से बना गया है, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस याद होगा, चेंज इन न्यूक्लियस। तो कैरियोटाइप इज द राइट आंसर, एंड थैंक यू एंड बिग लाइक एंड बिग यो टू यू पीपल फॉर बीइंग अ वंडरफुल पार्टिसिपेंट, एंड थैंक यू। यस, एक बार और कहूंगा, किसी भी चैप्टर को पढ़ना हो आपके सब्जेक्ट में, यस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, यस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी में भी, बस चैप्टर का नाम लिखिए, उस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। नहीं होगा तो प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। तो सी यू एंड बाय, लव यू ऑल।